दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन में टिकट चेक करने वाला टीसी कैसे बनते हैं? आज मैं आपको रेलवे टिकट कलेक्टर बनने का पूरा सच बताऊंगा। इस जॉब की असली सैलरी, पावर्स और एग्जाम प्रोसेस के बारे में जो कुछ भी आपको जानना चाहिए, वो सब कुछ। मैंने खुद रेलवे फील्ड में काम किया है और देखा है कि कितने लोग इस जॉब के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन रखते हैं। रेलवे टीसी यानी टिकट कलेक्टर का पूरा नाम है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों जगह काम करना होता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इस जॉब के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से कैंडिडेट्स इसी स्टेप पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको मिनिमम 12वीं पास होना जरूरी है। हाँ, कुछ पोस्ट के लिए 10वीं भी चल जाती है, लेकिन टीसी के लिए 12वीं जरूरी है। एज लिमिट है 18 से 33 साल तक। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की। ये सब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि एज कैलकुलेशन कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग होती है, जो यूजुअली 1 मार्च होती है। अब आते हैं एग्जाम प्रोसेस पर। दोस्तों, ये कोई आसान एग्जाम नहीं है। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा है जो इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और फिर पछताते हैं। पहले स्टेज में होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। टाइम लिमिट है 90 मिनट्स का। सब्जेक्ट्स हैं जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15, अरिथमेटिक के 20, टेक्निकल सब्जेक्ट के 30 और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हर गलत आंसर के लिए 0.33 मार्क्स कट जाते हैं, इसलिए गेसिंग से बचना चाहिए। एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल होती है। यहाँ एक टिप है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में एग्जाम देना बेटर होता है, क्योंकि क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन समटाइम्स कंफ्यूजिंग हो सकता है। सीबीटी क्लियर करने के बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसमें सिर्फ पास या फेल होना होता है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं काउंट होते। पीईटी में आपकी फिजिकल फिटनेस चेक होती है रेलवे के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ रनिंग, वॉकिंग और बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज टेस्ट होती हैं। पीईटी के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ आपके सारे सर्टिफिकेट्स वेरीफाई होते हैं। एजुकेशन, एज, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो सब कुछ प्रॉपर्ली चेक होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट फेक या इनकम्प्लीट मिली तो आपका सिलेक्शन कैंसिल हो सकता है। मैंने देखा है कि कई कैंडिडेट्स यहाँ पर अटक जाते हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की वजह से। लास्ट स्टेज है मेडिकल एग्जामिनेशन। रेलवे की अपनी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होती हैं जो आपको मीट करनी होती हैं। विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, जनरल हेल्थ चेकअप सब कुछ होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्वाइट स्ट्रिक्ट होती हैं क्योंकि रेलवे सेफ्टी का मैटर है। कलर ब्लाइंडनेस, सीरियस आई प्रॉब्लम्स, हियरिंग इश्यूज, ये सब डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। 2025 में रेलवे टीसी की स्टार्टिंग सैलरी है 21,700 से 81,000 रुपीज़। ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। पे लेवल 3 में आती है ये पोस्ट। इन हैंड सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 25,000 से 30,000 के बीच होती है स्टार्टिंग में। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि ये सिर्फ बेसिक पे नहीं है। बेसिक सैलरी के अलावा आपको मिलते हैं वेरियस अलावेंसेस। एचआरए यानी हाउस रेंट अलावेंस, जो सिटी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग होता है। एक्स क्लास सिटीज़ में 5,400, वाई क्लास में 3,600 और जेड क्लास सिटीज़ में 1,800 रुपीज़ मंथली। ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी मिलता है जो लोकेशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मेट्रो सिटीज़ में ये अलावेंस काफ़ी अच्छा होता है। डीएनएस अलावेंस भी मिलता है जो गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। करंटली ये बेसिक पे का लगभग 17% है। मेडिकल फैसिलिटीज़, पेंशन स्कीम, ट्रैवल कंसेशन भी मिलते हैं। रेलवे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन में फ्री ट्रैवल की फैसिलिटी होती है फैमिली के साथ। ये फैसिलिटी एक्चुअली में बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि आप पूरे इंडिया में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। करियर ग्रोथ की बात करें तो टीसी से आप सीनियर टीसी बन सकते हैं, फिर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटीई, उसके बाद चीफ टिकट इंस्पेक्टर और आगे स्टेशन मास्टर तक भी जा सकते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करके प्रमोशन मिलती है। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। अब आते हैं टीसी की पावर्स पर। रेलवे टीसी के पास काफ़ी अधिकार होते हैं। सबसे पहली पावर है टिकट चेकिंग की। आप किसी भी पैसेंजर से टिकट मांग सकते हैं और अगर वैलिड टिकट नहीं है तो फाइन लगा सकते हैं। विदाउट टिकट ट्रैवल करने पर पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं। ये पेनल्टी करंट फेयर से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। लगेज चेकिंग की भी पावर होती है। फ्री अलाउंस से ज़्यादा लगेज हैं तो उसका चार्ज ले सकते हैं। सस्पिशियस एक्टिविटीज़ देखने पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशंस में ट्रेन को स्टॉप करने का भी अधिकार होता है। यहाँ तक कि अगर कोई पैसेंजर मिसबिहेव करे तो उसे ट्रेन से उतारने का भी अधिकार है। प्लेटफॉर्म पर भी टीसी की ड्यूटीज होती हैं। रिजर्व्ड सीट्स के क्वेरी सॉल्व करना, टिकट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैंडल करना, पैसेंजर कंप्लेंट्स एड्रेस करना
ऑफिस वर्क भी करना होता है, जैसे चार्ज शीट्स प्रिपेयर करना, ब्लैंक टिकट्स वेरीफाई करना, डेली रेवेन्यू कैलकुलेशन और रिपोर्टिंग भी टीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन दोस्तों, ये जॉब सिर्फ पावर्स के बारे में नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत हैं। पैसेंजर सेफ्टी इंश्योर करना, रेलवे रूल्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, समटाइम्स डिफिकल्ट पैसेंजर से डील करना पड़ता है, नाइट ड्यूटीज भी होती हैं, फेस्टिवल सीजन्स में वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाता है। वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो ये ऑफिस और फील्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन है। ट्रेन में ट्रेवल करना होता है, प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी करनी होती है, वेदर कंडीशंस में भी काम करना पड़ता है। फिजिकल स्टैमिना चाहिए इस जॉब के लिए, लॉन्ग आवर्स स्टैंडिंग, वॉकिंग और समटाइम्स रनिंग भी करना पड़ता है। प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करें, मॉक टेस्ट दें, करंट अफेयर्स पर फोकस करें, स्पेशली रेलवे रिलेटेड न्यूज़, मैथमेटिक्स और रीजनिंग में स्ट्रांग बने, जनरल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखकर अटेम्प्ट करें। प्रैक्टिस करते टाइम टाइमर यूज करें ताकि एक्चुअल एग्जाम में टाइम प्रेशर ना लगे। फिजिकल फिटनेस भी मेंटेन करें पीटी के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। विजन प्रॉब्लम्स है तो पहले से ही चेक कराएं। रेगुलर एक्सरसाइज करें और स्टेमिना बिल्ड करें, क्योंकि जॉब में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन होती है आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एप्लीकेशन फी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ होती है। SC ST फीमेल और PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज़। पेमेंट ऑनलाइन ही एक्सेप्ट होती है। फॉर्म भरते टाइम सारी डिटेल्स केयरफुली फिल करें। कोई भी मिस्टेक बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली स्कैन करके अपलोड करें। फोटो और सिग्नेचर के स्पेसिफिकेशंस फॉलो करें। फाइल साइज और फॉर्मेट का स्पेशल ध्यान रखें। एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ वीक्स पहले रिलीज होता है। बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलती। प्रिंट आउट निकालकर एग्जाम डे ले जाना जरूरी है। बैकअप कॉपी भी रखें, क्योंकि समटाइम्स टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं। एग्जाम डे पर टाइम पर पहुंचें। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स साथ रखें। एग्जाम इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ें। काम रहें और कॉन्फिडेंट फील करें। लास्ट मिनट में पैनिक ना करें। जो प्रिपरेशन की है उस पर ट्रस्ट रखें। रिजल्ट्स यूजुअली एग्जाम के कुछ वीक्स बाद आते हैं। मेरिट लिस्ट बनती है CBT मार्क्स के बेसिस पर। कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज अलग होते हैं। कंपटीशन टफ होती है क्योंकि ये पॉपुलर गवर्नमेंट जॉब है। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं लिमिटेड सीट्स के लिए। फाइनल सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग पीरियड होता है। रेलवे रूल्स, प्रोसीजर्स, कस्टमर सर्विस सब कुछ सिखाया जाता है। ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद पोस्टिंग मिलती है। ट्रेनिंग में अटेंडेंस कंपलसरी होती है और इवैल्यूएशन भी होती है। पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है। ट्रांसफर पॉलिसी भी होती है रेलवे में। फैमिली अकोमोडेशन की फैसिलिटी भी मिलती है कुछ प्लेसेस पर। इनिशियल ईयर्स में ट्रांसफर चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, रेलवे टीसी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है अगर आप इसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करें। जॉब सिक्योरिटी, डिसेंट सैलरी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सब कुछ है, लेकिन कंपटीशन भी टफ है। डेडिकेशन और हार्ड वर्क से डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। एग्जाम इजी नहीं है, प्रेपरेशन टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। रेलवे टीसी बनकर आप इंडियन रेलवेज का इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकते हैं और पैसेंजर्स की सर्विस कर सकते हैं। ये जॉब न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, बल्कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी दिलाती है।